क्लास ट्वेल्थ कॉमर्स में और अपने इकोनॉमिक्स के एग्जाम को लेकर स्ट्रेस्ड हो। हाय, माय नेम इज लक्ष्य और मैंने अपनी क्लास ट्वेल्थ में 93% स्कोर करा है एंड मेरे इकोनॉमिक्स में 95 आउट ऑफ 100 आए थे। मैं हमेशा से अपने यूट्यूब की वीडियोस में बोलता आ रहा हूँ कि एक एवरेज और एक टॉपर बच्चे में सिर्फ माइनर सी स्ट्रैटेजीज का ही फर्क होता है, और उन्हीं सभी माइनर सी स्ट्रैटेजीज को लेकर आज की वीडियो है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होगी, बट इसमें जितनी भी स्ट्रैटेजीज हैं, टिप्स हैं, वो बहुत माइनर हैं और वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी सेकंड ऑफ दिस वीडियो, चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमिक्स की जब भी हम बात करते हैं तो हमारे इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम दोनों ही पार्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स हो, चाहे थ्योरी क्वेश्चन हो, चाहे कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन हो, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, उन सभी को किस तरीके से अपने एग्जाम के टाइम में बहुत अच्छे तरीके से लिख कर आएंगे, प्रेजेंट करेंगे, प्लस हम ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट बेस्ड नॉलेज को कैसे गेन करेंगे अपने लास्ट एग्जाम डेज में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैं बताया कि हमारी इकोनॉमिक्स में दो पार्ट होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। अब इन दोनों पार्ट की हम इस वीडियो में अच्छे से बात करेंगे। सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो उसमें दो टाइप के क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन और थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन। अब न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन को क्रैक करने का सबसे ईजीएस्ट और सबसे इफेक्टिव वे क्या है? सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जितने भी हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि हमें कॉन्सेप्ट्स के अलावा किसी भी अदर चीज पर फोकस नहीं करना है। मतलब कि हमें रटना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पर फोकस करना है। क्योंकि एग्जाम में हमें लगता है कि न्यूमेरिकल्स बहुत हार्ड आते हैं या फिर बहुत ही अपर लेवल के आते हैं, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। न्यूमेरिकल्स की अगर कंसेप्चुअल नॉलेज गेन करी है, न्यूमेरिकल्स की जैसे हमें पता है ना, नेशनल इनकम में कंपोनेंट्स दिए होते हैं और एक मेन पार्ट दिया होता है। अगर हमें वो मेन पार्ट ही दिया हुआ है तो हमें कंपोनेंट्स को कुछ नहीं करना, बट ये सब चीजें आप एग्जाम टाइम में तभी क्रैक कर पाओगे जब आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत अच्छे तरीके से होगी। सो इसके लिए हमें क्या करना है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए सबसे पहले तो हमें वन शॉट के थ्रू अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, ठीक है। क्योंकि अब ये लास्ट एग्जाम डेज बच रहे हैं, अगर हम इसमें बुक की रीडिंग लगाएंगे पूरी पूरी तो बहुत ज्यादा टाइम ले जाएगा और सच बताऊं तो ये इफेक्टिव भी नहीं रहेगा। अगर हम स्टार्टिंग में बात करते हैं, स्टार्टिंग से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मतलब पढ़ना तो हमें अभी भी है, बट जो हमने स्टार्टिंग में कोर्स कंप्लीट करते वक्त हमें बुक पढ़नी चाहिए। अगर हम रिवीजन कर रहे हैं, रिवीजन के टाइम पर हमें इफेक्टिव और एफिशिएंटली तरीके से रिवीजन करना है। सबसे पहला, या तो अगर आपके खुद के नोट्स बने हुए हैं आप उसमें से अपने कॉन्सेप्ट्स को ब्रशअप करेंगे, या फिर आप वन शॉट्स के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट को ब्रशअप करेंगे। देन न्यूमेरिकल्स के लिए जो भी न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, आप उन सभी के फॉर्मूला एक सेपरेट कॉपी पर, एक सेपरेट नोटबुक पर नोट डाउन करेंगे, ताकि ऐसा ना हो कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर के नोट्स रिवीजन या फिर फॉर्मूला रिवीजन करना है, बट आप बुक में ढूंढ रहे हो। बुक में भाई एक साथ नहीं मिलते हैं, बहुत हमें पेज पलटाने हैं, ये करने हैं, वो करने हैं, है ना। अलग अलग तरीके से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, इसलिए हमें क्या करना है, एक क्लासिफाइड मैनर में अपने सभी फॉर्मूलाज को नोट डाउन करना है। देन हमारी बात आती है प्रेजेंटेशन की, हम उनको प्रेजेंट कैसे करेंगे एग्जाम में। अब एग्जाम में प्रेजेंट हम तब करेंगे जब हम उनके घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे। सबसे पहले ये बात ध्यान में सुन लो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़कर न्यूमेरिकल्स को, इनके फॉर्मूले पढ़कर और एग्जाम में चला जाऊंगा और एग्जाम क्रैक कर दूंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हें न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करनी है, जैसे मैथ में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ना, अकाउंट्स में न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं ना, वैसे ही हमें इकोनॉमिक्स में भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। हालांकि इसमें बहुत ज्यादा टफ लेवल का नहीं है, इसलिए बहुत ज्यादा इफेक्टिव तरीके से हम इसको कर सकते हैं, बट हमें सिर्फ मतलब देखना नहीं है, याद नहीं करना है कि ये ऐसा होगा ये वैसा होगा। हमें प्रॉपर लिखकर प्रैक्टिस करनी है न्यूमेरिकल्स की, कि अगर ये कंपोनेंट दिया हुआ है, इसका ये सब पार्ट दिया हुआ है, तो हमें इसके मतलब क्या क्या ऐड कर क्या क्या बनता है, रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, फिर प्रॉफिट में भी क्या क्या तीन चीजें आती हैं, है ना। इन सब चीजों की अगर जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, हम एग्जाम को नहीं कर पाएंगे। और जब हम प्रैक्टिस कर लेंगे न्यूमेरिकल्स की, इनफ प्रैक्टिस कर लेंगे, तब हमें उनको प्रेजेंट कैसे करना है। अब देखो, न्यूमेरिकल्स को जब तुम प्रेजेंट करोगे ना, न्यूमेरिकल्स को प्रेजेंट तुम कुछ इस तरीके से करोगे कि एग्जामिनर मजबूर हो जाए तुम्हें मार्क्स देने पर। वो कैसे, मान लो तुम्हारे पास एक न्यूमेरिकल आया नेशनल इनकम का, तुम्हें पता है कि वो कैसे होगा। तुमने क्या करा, तुमने सिर्फ फॉर्मूला लिख दिया और सिर्फ कर दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें प्रॉपर वेरिफिकेशन करना है, प्रॉपर एक्सप्लेन करना है उस न्यूमेरिकल को, इसमें क्या फॉर्मूला लगा है, हमें क्या गिवन है, हमें क्या निकालना है। मान लो हमें फैक्टर प्राइस से मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है। ये सब चीजें हमने प्रैक्टिस कर लिया है, बट हमें एग्जामिनर को उस तरीके से दिखाना है कि हमें किसी को समझा रहे हैं, ठीक है। ये मत सोचना कि तुम्हें सब आता है तो तुमने सिर्फ लिख दिया कर दिया, एग्जामिनर बहुत स्मार्ट इनफ है। हमें एग्जामिनर को बताना है कि हमने किस अप्रोच से करा है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुम आंसर भी तुम्हारा कैलकुलेशन की गलती से, कैलकुलेशन मिस्टेक से गलत आता है तो 3 मार्क्स एग्जामिनर तुम्हें देगा जरूर, बट उसके लिए तुम्हें प्रॉपर वेरिफिकेट कर लिखना पड़ेगा अपने न्यूमेरिकल्स को। बात करें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्योरी क्वेश्चंस को, तो इनकी अप्रोच मेरे लिए बिल्कुल सेम है। अगर आपको कंसेप्चुअल नॉलेज है तो आप इनको लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बुक के वर्ड टू वर्ड लिखना है या फिर याद करना है। देखो, इतना इंटेलिजेंट मैं भी नहीं था, ठीक है, इतना इंटेलिजेंट मैं भी नहीं हूं कि मैं पूरी बुक अपने दिमाग में छाप लूं। मेन क्या है, मेन यह है कि मैंने वन शॉट के थ्रू, या फिर मेरे जो खुद के नोट्स है, पहले मैंने वन शॉट देखा था, उसके थ्रू मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी कर ली थी। फिर मैंने कंसाइज नोट्स बनाए थे, मतलब कि कुछ कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं ना। अब देखो, इतनी बड़ी लाइन है, इतनी बड़ी बड़ी लाइनें हैं, बट उसमें कुछ कुछ कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि हम अगर रिप्रेजेंट करेंगे अपने एग्जाम में और उनको हाईलाइट कर देंगे, मतलब पेंसिल से अगर हम हाईलाइट कर देंगे, तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, ये एक मतलब इंटेलेक्चुअल बंदा है। अब हम ये तो नहीं है कि हम पूरी पूरी बुक छापे, बट हम कुछ मेन कीवर्ड्स के थ्रू अपने आंसर को बहुत ज्यादा मतलब अच्छा बना सकते हैं। इसीलिए कंसेप्ट्स पर ध्यान देना है हमें। वन शॉट्स के थ्रू दो, चाहे अपने जो तुमने खुद
खुद के नोट्स बना रखे हैं जिसमें वेल एक्सप्लेन तुमने कर रखा है खुद से, वो करो। या फिर अगर नहीं बना रखे हैं तो वन शॉट्स के थ्रू कवर करो। एंड देन जो भी कंसाइज मैनर में अगर तुम नोट्स बना सकते हो, जैसे कि मान लो कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, तुमने स्क्रीनशॉट वगैरह लिया, कुछ ना कुछ तो कीवर्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं ना वहाँ पर, जो तुम्हें लग रहा है हाँ, उनके थ्रू आप उनको अपने कंसेप्ट को ब्रशअप करो एंड देन प्रेजेंट करो। तो ये है इस वीडियो का पार्ट 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक्स के बारे में। अब इंडियन इकोनॉमिक्स का नाम आते ही बच्चे डर जाते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि हमें तो रटना पड़ेगा, डेट, हिस्ट्री, इवेंट्स, ये सब। सच बताऊं, अगर तुम मेरी जो मैं बताऊंगा यहाँ पर इन स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करोगे तो तुम खुद रियलाइज कर लोगे कि तुम पहले कहाँ स्टैंड कर रहे थे और आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो। सबसे पहला तो डेट, हिस्ट्री, वर्ड टू वर्ड जो इवेंट्स हैं उनको याद करना छोड़ो। ठीक, क्या बोल रहा हूँ मैं, ये सही बोल रहा हूँ। सबसे पहले तुम पूरे चैप्टर की बॉडी पर फोकस करो कि चैप्टर है किस बारे में। मान लो चैप्टर एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, है ना। अब तुम सिर्फ डेट पर ही फोकस करोगे तो क्या एग्जाम में अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ उसमें डेट लिख कर आओगे? 6 नंबर का क्वेश्चन है, मैं कह रहा हूँ तुम सारी डेट भी लिख कर आओगे, तुम्हें एक से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलेगा। तुम्हें क्या करना है, पहले डेट और इवेंट्स को थोड़ा साइड रखो और पूरे चैप्टर की बॉडी पर फोकस करो। तुम्हें कोई क्वेश्चन मिलेगा, तुम्हें अगर उस क्वेश्चन के बारे में ही नहीं पता तो तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे डेट्स और इवेंट्स से। ठीक है, सबसे पहले पूरे चैप्टर को वन शॉट के थ्रू कवर करो या फिर वन शॉट के थ्रू उसको रिवाइज करो, या फिर तुमने अगर कोई पहले नोट्स बना रखे हैं जो कि तुम्हारी खुद की लैंग्वेज में प्लस बुक्स की कीवर्ड्स हैं, उनको उसमें से कवर अप करो। ठीक है, तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स ब्रश अप हो गए। अब मेन बात क्या आती है, हर चैप्टर में कोई डेट इवेंट ऐसे होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और कोई डेट्स और इवेंट्स ऐसे होते हैं जो कि इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते। तुम्हें अब स्मार्टली प्ले करना है। तुम्हें ऐसे डेट्स और इवेंट्स को एक सेपरेट कॉपी पर, एक सेपरेट पेज पर लिखने हैं जो कि उस पर्टिकुलर चैप्टर से रिलेटेड है, जो कि हमारे काम आएंगे एग्जाम्स में। क्यों? यही चीज है जो कि तुम्हें 80 to 85 बच्चों से अलग बनाएगी। अब सब बच्चे ये सोचेंगे कि हम तो सिर्फ डेट वगैरह कर जाएंगे, तो ना तो वो सिर्फ डेट और इवेंट्स कर पाएंगे, ना ही वो कॉन्सेप्ट्स पर फोकस कर पाएंगे। तुमने क्या करा है, तुमने पूरे चैप्टर की बॉडी पर फोकस करा है, प्लस तुमने जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इवेंट्स हैं, उन पर भी फोकस करा है, तो तुम आगे निकल गए ना उन बच्चों से, स्मार्ट प्ले कर रहे हो ना। और रही बात इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स की, तो वो सभी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा, उस चीज़ की तुम चिंता मत करो। इसी चैनल में एक शॉर्ट के थ्रू मैं उन सभी चीज़ों को कवर करा दूंगा। सो उस चीज़ की चिंता मत करो। तुम्हें इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से पढ़ना है मैं तुम्हें वो बता रहा हूँ। सबसे पहला, तुम पूरे चैप्टर की बॉडी पर फोकस करोगे। ठीक है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जब भी मैं ये हमारा चैप्टर का नाम बोलूंगा तो तुम्हें पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या हुआ था, क्या क्या चीज़ से रिलेटेड है। कोई क्वेश्चन आएगा तो तुम्हें पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट क्या होता है, लिबरलाइजेशन क्या होता है, लिबरलाइजेशन से दिक्कतें क्या क्या हुई थी, है ना। सो मेन मोटिव यही है हमारे इंडियन इकोनॉमिक्स को पढ़ने का। फिर हमारी बात आती है कि हम इंडियन इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन को कैसे टैकल अप करेंगे। अब देखो, उनको टैकल करने का सबसे इजी वे बताऊं, मेरे जब मैं 12th में था 2 साल पहले, तो टीचर बोलते थे तुम्हें रटना पड़ेगा। मैं भी ये सोचता था रटना पड़ेगा, रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें अगर कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, तुम्हें अगर पता है कि इस चैप्टर में क्या हो रहा है, तुम्हें अगर पता है ये क्वेश्चन मुझसे पूछ क्या रहा है, तो तुम अगर अपने वर्ड्स में भी लिखोगे और वो वर्ड्स अंडरस्टैंडेबल हैं, वो वर्ड्स इंटेलेक्चुअल पर्सन के द्वारा लिखे गए हैं, और इंटेलेक्चुअल पर्सन कौन है, वो तुम हो, क्योंकि तुमने चैप्टर की बॉडी पर फोकस करा है। तुमने बुक की रीडिंग पहले लगाई है या फिर नहीं लगाई वो मैं नहीं जानता, बट तुमने कीवर्ड्स पर जरूर फोकस करा है, तुमने कीवर्ड्स पर हाईलाइट जरूर करा है। ठीक है, इसी वजह से तुम 80 to 85 बच्चों से आगे निकलोगे। सो यही है मेरा मेन क्रक्स इंडियन इकोनॉमिक को पढ़ने का, कि पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें चैप्टर वाइज अपनी कंसेप्चुअल नॉलेज को हमें स्ट्रॉन्ग करना है। देन हमें कुछ ऐसे पर्टिकुलर डेट इवेंट्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब तुम्हें मैं प्रोवाइड करूंगा, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की नीड नहीं है बिल्कुल भी। ऑल यू हैव टू डू इज मेक श्योर दैट यू हैव इनफ कंसेप्चुअल नॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो, चाहे वो फॉर्मूलाज हो, चाहे वो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो, इन सभी चीज़ों की तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और एंड में मैं बताना चाहूँगा कुछ ऐसे चैनल्स जो कि जिनके थ्रू तुम ये सब कर सकते हो। अब तुम बोलोगे हम थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर लेंगे, हम न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, बट इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करें? प्रैक्टिस देखो, मैं बताऊँ एज अ स्टूडेंट मैंने प्रैक्टिस करी थी सुनील पांडा द कॉमर्स एजुकेटर से, क्योंकि मतलब रजत अरोड़ा सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट मैं स्टार्टिंग से पढ़ता था तो मैं उन्हीं की वीडियो से पढ़ता था, तो मेरा मन नहीं करा था मतलब स्विच करने का, है ना। नो मैटर अगर तुम रजत सर से भी पढ़ रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, सुनील सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, और तुम किसी अदर टीचर को भी फॉलो कर रहे हो तो वो भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर कोई बुरा नहीं होता। ठीक है, बात होती है कि आप किसके साथ ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहे हो, आपको किसके मेथड समझ आ रहे हैं। सो जैसे थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है ना, और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है मेजरली। सो इन सभी की एक सेपरेट वीडियो ना सब टीचर्स लाते हैं। अगर आपका मन है प्रैक्टिस करने का तो आप उनको फॉलोअप जरूर कीजिए। मैंने सच बताऊं, मैंने फॉलोअप करा था सुनील सर का, एंड वो बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं। ये कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा, मैं खुद की बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद ने भी मैंने 93% स्कोर करा है, एंड कहाँ से करा वो मेरा बताना तो मैं फर्ज है। सो बस यही चीज़ें हैं। एंड बात रही
इंपॉर्टेंट डेट्स और इवेंट्स की, तो वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा, उसकी चिंता नहीं करनी। एंड अगर ये वीडियो तुम्हें बेनिफिट लगती है या फिर तुम्हें लगा कि कोई पॉइंट ऐसा है जिसकी तुम्हें रिक्वायरमेंट थी और मेरे बताने के बाद वो पॉइंट तुम्हें मिल गया है, तो मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर और सब्जेक्ट से रिलेटेड भी, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, बिजनेस स्टडीज़ हो, इंग्लिश हो, है ना, या फिर फिजिकल एजुकेशन हो, अगर और भी तुम्हें रिलेट ऐसी स्ट्रेटजीज चाहिए जो कि माइनस स्ट्रेटजीज पर बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती हैं, सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब द चैनल। और अगर तुम्हारे कोई सजेशंस हो तो इनको कमेंट्स में ज़रूर बताना, या फिर अगर कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम है तो उनको भी कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अच्छे से पढ़ाई करते रहना, बाय।